नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिरजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों मैं बिरजू राजपूत लेके आया हूँ दोस्तों राजस्थान के लोक देवता, जो राजस्थान के सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो रीट हो, पटवारी हो, एसआई हो, चाहे वो एएसआई हो, दोस्तों पशु प्रचारक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको सभी राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताते जाएंगे। साथियों चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा दिया जाने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने साथियों को। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। सॉरी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता। दोस्तों लोक देवता पढ़ रहे हैं हम, में उसमें एक शब्द आता है दोस्तों पीर। उसकी शब्दावली में एक शब्द है दोस्तों पीर। पीर किसे कहते हैं साथियों? पीर क्या है? पीर है दोस्तों वे देवता जिन्हें हिंदू और मुसलमान समान रूप से आस्था रखते हैं। दोस्तों भूलना नहीं, पीर क्या है? वे लोक देवता या वे देवता जिनमें हिंदू और मुसलमान समान रूप से आस्था रखते हैं उसे क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। दोस्तों एक शब्द है पंचपीर, एक आता है दोस्तों पंचपीर। हमारे देवताओं में पंचपीर हैं। जो पंचपीर कौन कौन से होते हैं साथियों? जो हिंदू और मुसलमान दोनों आस्था रखते हैं वो होते हैं दोस्तों पीर। पंचपीर में कौन कौन शामिल हैं दोस्तों? इसकी ट्रिक है राम गोपा हड़बूजा। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? राम गोपा हड़बूजा। याद रखना साथियों, राम गोपा हड़बूजा, राम गोपा हड़बूजा ट्रिक है इसका। रा से हो गया दोस्तों रामदेव जी, माँ से हो गया मांगलिया मेहा जी, दोस्तों गो से होगा गोगा जी, पा से हो गया दोस्तों पाबू जी, हा से अड़बूजा से हो गया दोस्तों अड़बू जी। दोस्तों माँ से कौन हो गया? रामदेव जी। दोस्तों सॉरी दोस्तों, रा से रामदेव जी, माँ से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से दोस्तों कौन? पाबू जी, हा से कौन? हड़बू जी। साथियों याद करते जाना, साथ ही लिखते जाना, नोटबुक हाथ में ले लेना साथियों। चलते हैं आगे। हम पहले लोक देवता पढ़ रहे हैं साथियों। आज क्या टॉपिक है? रामदेव जी। हमारा पहला लोक देवता कौन है दोस्तों? रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में हम जानते हैं साथियों। रामदेव जी किस वंश से हैं साथियों? तंवर वंशीय राजपूत थे। दोस्तों कौन थे? तंवर वंशीय राजपूत। रामदेव जी कौन थे दोस्तों? तंवर वंशीय राजपूत थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 1405 में रामदेव जी का जन्म उड़ूक गांव, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। उड़ू गांव शिव तहसील बाड़मेर में 1405 को हुआ था दोस्तों। दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमाल दे। कौन क्या था? अजमाल जी, जो कहाँ के राजा थे? पोकरण के। साथियों पिताजी का नाम अजमाल जी, जो कहाँ के राजा थे? पोकरण के। माता का नाम मेड़ा दे और पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? नेतलते, जो कहाँ के? अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी साथियों। किसकी पुत्री? अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी साथियों। जन्म 1405 में उड़ू गांव शिव तहसील में। पिता का नाम क्या था साथियों? अजमाल जी। माता का नाम मेड़ा दे, पत्नी का नाम नेतलते या अमर नेतलते, जो कहाँ की किसकी पुत्री थी? अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री थी साथियों। साथियों चलते हैं आगे। इनका एक भाई था साथियों, उस भाई का नाम था दोस्तों बीरमदेव। कहा जाता है कि बीरमदेव को बलराम का अवतार कहते हैं। दोस्तों बलराम का अवतार बीरमदेव को कहते हैं, तो कृष्ण का अवतार किसे कहते हैं बताना साथियों। दोस्तों नोट में एक शब्द लिखा है दोस्तों, रामदेव जी की बहन थी दोस्तों सुगनाबाई। क्या थी दोस्तों? एक बहन थी सुगनाबाई, जिन्होंने रामदेव जी ने पोकरण जागीर इनको दहेज में दी थी। इनके ब्याह पे दहेज में क्या दी थी? पोकरण जागीर दी थी साथियों। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसमें इस नोट को याद रखना। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था? उड़ू गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। उड़ू काश्मीर कह सकते हैं इसे दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे किसे कहते हैं? बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। पूछा जा सकता है कि बाबेरी बीज के दिन किसका जन्म हुआ था? साथियों याद रखना।
नेक्स्ट है साथियों, एकमात्र लोक देवता जो कवि कवि थे। दोस्तों रामदेव जी ने कवि थे जो एकमात्र लोक देवता हैं साथियों हमारे। इनमें इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी साथियों? इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी साथियों। किसकी? 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी साथियों। साथियों नोट करते जाना। चलते हैं आगे। दोस्तों इन्होंने कुछ विरोध किए थे। किस किस के विरोध किए थे साथियों? दोस्तों हैंड नोट हैं ये मैंने टाइप कर दिए हैं, आप अच्छे से समझना। बहुत शानदार स्वीट एंड शॉर्ट नोट हैं साथियों, नोट्स हैं साथियों। दोस्तों किस किस का विरोध किया इन्होंने? इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया साथियों। और किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का। किस का? धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया साथियों। दोस्तों इनका घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? लीला या नीला, जिसे रेवंत के नाम से भी जानते हैं। लीला या नीला घोड़ा था जिसे रेवंत के नाम से भी जानते हैं। कोष्टक में रेवंत लिख लेना साथियों, नोट करते जाना। एक बार नहीं तो द्वारा वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम एक एक टॉपिक बाई टॉपिक से आपको राजस्थान जी के पहुंचाते रहेंगे और जो तथ्य हम ज्ञात करेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे समय पे दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। दोस्तों इनके एक मौसेरा भाई हुए करते थे, मौसेरा भाई का नाम क्या था? हड़बू जी। दोस्तों ये खुद हड़बू जी एक पंचपीर हैं। दोस्तों मौसेरा भाई का नाम क्या था? हड़बू जी। दोस्तों रामदेव जी के मंदिर में कपड़े से के घोड़े चढ़ाने की रिवाज है। रामदेव जी के मंदिर में किसके घोड़े चढ़ाने की रिवाज है? कपड़े के, जिसे क्या कहते हैं? गुड़ले कहते हैं। दोस्तों गुड़ले क्या है? रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाने के रिवाज को क्या कहते हैं? गुड़ले कहते हैं साथियों। दोस्तों चलते हैं आगे, नोट करते जाना साथियों। प्रयास किया इन्होंने, कई का प्रयास किया साथियों? छुआछूत मिटाने का। समाज में उस समय भी साथियों रामदेव जी ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। दोस्तों इसे अस्पृश्यता निवारक देवता भी कहते हैं साथियों। चलते हैं दोस्तों, इन्होंने हरिजनों को कहा है। दोस्तों हरिजन समाज के लोगों को क्या कहा साथियों? इन्होंने गले का मोती मूंगा हार के नाम से पुकारा था साथियों। क्या? गले का मोती मूंगा हार। दोस्तों इनकी एक धर्म बहन थी, धर्म बहन का नाम था दोस्तों डालीबाई मेघवाल। मेघवाल जाति की एक धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल। दोस्तों ध्यान रखना, इसके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर पगल्ले पूजे जाते हैं। दोस्तों पगल्लियों की पूजा की जाती है। दोस्तों रामदेव जी के मूर्ति के स्थान पर पगल्लियों की पूजा की जाती है। दोस्तों पगल्ले रखने का स्थान, पगल्ले रखने का स्थान क्या कहलाता है साथियों? ताक या अलिया दोस्तों या आरा कहा जाता है। ताक कहें, अलिया कहें या आरा कहें। दोस्तों पगल्ले रखने का स्थान को क्या कहते हैं? ताक, अलिया या आरा कहते हैं। दोस्तों रामदेव जी की कसम को क्या कहते हैं? दोस्तों आन कहते हैं। रामदेव जी की कसम क्या कहलाती है? आन कहलाती है साथियों। दोस्तों नोट करते जाना, अच्छे एंड स्वीट नोट्स हैं दोस्तों, हैंड निकट नोट्स हैं। अगला है साथियों रामदेव जी का धागा। रामदेव जी का धागा बांधते हैं लोग, उसे क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? उसे पात्रा कहते हैं साथियों। पात्रा है रामदेव जी का धागा। दोस्तों इनके उपनाम थे। उपनाम में दोस्तों हम 5 उपनाम देखते हैं इनके उपनाम में कौन कौन से? दोस्तों छुआछूत का विरोध किया इसलिए इन्हें अस्पृश्यता निवारक देवता के रूप में जाना जाता है। कुष्ठ रोग निवारक देवता है ये, कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में जाना जाता है। रोड़ेचारा धनी के रूप में जाना जाता है। पीरों का पीर कहा जाता है इनको। नेतल दे रा भरतार कहा जाता है। हिंदू इन्हें किसके रूप में पूजते हैं? कृष्ण का रूप पूजते हैं साथियों। मैंने कहा था साथियों हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार पूजते हैं। इनके भाई बलराम को सॉरी दोस्तों, बलराम को इनके भाई का अवतार मानते हैं साथियों। मुस्लिम कहते हैं साथियों रामदेव जी, राम सापीर, इन्हें राम सापीर कहते हैं। मुस्लिम इन्हें राम सापीर के नाम से पूजते हैं। चलते हैं साथियों आगे। हत्या करी इन्होंने, एक भैरव राक्षस की हत्या करी। भैरव राक्षस की हत्या करी साथियों इन्होंने। जो भैरव राक्षस एक तांत्रिक था साथियों, उस समय जो अच्छी तंत्र विद्या में माहिर था, इन्होंने भैरव राक्षस की हत्या करी। इन्होंने स्थापना की
दोस्तों एक पंथ की स्थापना की जिन्होंने कावड़िया पंथ की स्थापना की साथियों। अच्छा है ये दोस्तों। इनकी कुछ शब्दावली है, उन्हें देखते हैं हम। शब्दावली में पहला शब्द है पर्चा। क्या है साथियों? पर्चा क्या है? रामदेव जी की चमत्कारी घटना क्या कहलाती है साथियों? पर्चा। पर्चा क्या है? रामदेव जी की चमत्कारी घटना क्या कहलाती है? पर्चा। नेजा क्या है? नेजा क्या है साथियों? रामदेव जी की ध्वजा, पचरंगी ध्वजा साथियों रामदेव जी की, उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। दोस्तों जम्बा क्या है? जम्बा क्या है साथियों? रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्बा कहलाता है। रामदेव जी का रात्रि जागरण कहलाता है जम्बा साथियों। नेक्स्ट शब्दावली साथियों जातरू। क्या है साथियों? रामदेव जी की पैदल यात्रा क्या कहलाती है? जातरू कहलाती है। जातरू क्या है? रामदेव जी की पैदल यात्रा क्या है साथियों? जातरू। बादली क्या है साथियों? रामदेव जी के जयकारे क्या कहलाते हैं साथियों? बादली कहलाते हैं। रामदेव जी के जयकारे बादली कहलाते हैं। फूल क्या है साथियों? फूल रामदेव सॉरी दोस्तों सोने या चांदी की पतरी पर रामदेव जी के पगल्य की मूर्ति का चित्रण है। सोने या चांदी की पतरी है, उस पर रामदेव जी के पगल्य का चित्रण किया गया है। इसे ही क्या कहलाते हैं? फूल कहलाते हैं। दोस्तों पगल्या क्या है दोस्तों? ये पगल्या है साथियों। क्या साथियों? पगल्या है साथियों। ये पगल्या क्या है साथियों? चरण पादुका। क्या साथियों? पगल्या चरण पादुका है दोस्तों। रखिया क्या है साथियों? रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं? रखिया कहते हैं साथियों, या रिखिया कहते हैं साथियों। दोस्तों चलते हैं आगे। आगे दोस्तों इन्होंने समाधि ली। उस स्थान जीवित समाधि कहाँ ली साथियों? इन्होंने रुडेचा में ली। रुडेचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में साथियों। इन्होंने समाधि रुडेचा में ली, जो कहाँ है? जैसलमेर में। किस दिन समाधि ली इन्होंने? दोस्तों किस दिन समाधि ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को समाधि ली। कब ली साथियों? भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को समाधि ली। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई जीवित समाधि ली। दोस्तों इनकी डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। कब ली दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को डोलीबाई ने समाधि ली थी साथियों। डोलीबाई ने समाधि ली। दोस्तों रामदेव जी की समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को तथा डोलीबाई की समाधि उससे एक दिन पहले ली थी साथियों। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है साथियों? इनका मंदिर दोस्तों रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ पड़ता है? रुडेचा। रुडेचा कहाँ है? किसमें? जैसलमेर में। रामदेवरा रुडेचा जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर। इनके मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगता है दोस्तों। कब नू लगता है? एकादशमी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक लगता है इनके मेला। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, एकादशमी को इन्होंने समाधि ली थी साथियों। दोस्तों मुख्य आकर्षण क्या है मेले का? मेले का मुख्य आकर्षण क्या है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य किया जाता है मेले में। मुख्य आकर्षण क्या है इसका? तेरे ताली नृत्य मुख्य आकर्षण है मेले का। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों इनके कुछ साथियों की बात करें। इनके कुछ साथी रामदेव जी के मंदिर में दोस्तों इनके साथी थे। ये कपड़े नहीं है, साथी हैं साथियों। रामदेव जी के मंदिर में साथी थे, उनको क्या कहते हैं? इनके सहयोगी या साथी कह सकते हैं उनको। वे क्या है? हरजी भाटी। दोस्तों इनके साथियों का नाम क्या होता है? हरजी भाटी, रत्ना रायका, लक्की बंजारा। हरजी भाटी, रत्ना रायका, लक्की बंजारा इनके सहयोगी थे साथियों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट लोक देवता के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों राम राम, थैंक यू, धन्यवाद।